जलियांवाला बाग के शहीदों की याद में विशाल स्वराज यात्रा निकाली गई, जिसमें शहर के लगभग 150 से अधिक चौराहों से निकले युवाओं के जत्थे चिमनबाग मैदान पहुंचे। वहीं यात्रा में शामिल युवाओं ने हाथों में तिरंगा थाम रखा था। जलियांवाला बाग के शहीदों की याद में निकली विशाल स्वराज यात्रा। शहर के लगभग 150 चौराहों से निकले युवाओं के जत्थे। युवाओं में नजर आया स्वराज यात्रा को लेकर उत्साह। बड़ी संख्या में युवाओं ने स्वराज यात्रा में लिया हिस्सा। सुबह से ही शहर भर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ विहिप के साथ सिख समाज के नेता और कार्यकर्ता सक्रिय हो गए थे। संघ ने 75 चौराहों का चयन किया था, जिस पर 8 बजे से कार्यकर्ताओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका था। कुछ हिंदूवादी तिरंगा लेकर पहुंचे। जत्थों में बीजेपी के नेता भी शामिल थे। यह सभी जत्थे चिमनबाग मैदान पहुंचे, जहां मुख्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें संत कालीचरण महाराज, जूनियर योगी आदित्यनाथ, अमर बलिदानी राणा बख्तावर सिंह के वंशज TN सिंह, गुरुद्वारा साहिब निपानिया के बाबा राजिंदर सिंह, सांसद शंकर लालवानी, विधायक रमेश मेंदोला, महेंद्र हार्डिया, बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष जीतू जिराती, नगर अध्यक्ष गौरव रणदिवे, नगर महामंत्री सुधीर कोल्हे, भाजपा नगर अध्यक्ष सौगात मिश्रा, बीजेपी नेता मधु वर्मा, सुदर्शन गुप्ता, सिख समाज के रिंकू भाटिया और सामाजिक कार्यकर्ता माला सिंह ठाकुर समेत तमाम संगठनों के कार्यकर्ता मौजूद रहे। लेखक, विचारक और हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र के पूर्व कुलपति डॉक्टर कुलदीप चंद्र अग्निहोत्री ने कार्यक्रम को संबोधित किया। देखिए, दो बातें होती भाई, कभी भी आप जो हम फिर से लेखन का जो शब्द आज के बढ़ चला हुआ है, कंटिन्यूसली उसको जांचते रहना चाहिए। जो चीज़ छूट गई है उसमें ऐड करते रहना चाहिए, और जो गलत चीज़ ऐड हुई है उसको हटाते रहना चाहिए। यही ना जी, कंटिन्यूटी का अर्थ यही होता है। आप कट डेट तो नहीं लगा सकते कि आज के दिन से पहला सारा ख़त्म और आज से नया शुरू हो जाएगा। ये तो दुनिया में कभी, ये ह्यूमन नेचर में पॉसिबल ही नहीं। आपकी जो धारा चली हुई है उसमें आपको लगता है ये पत्ते तो भाई थोड़े गल सड़ गए हैं और ये गलत जुड़ गए थे, इनको निकाला जाए और ये नया ऐड किया जाए। व्याख्या जो है, देखिए, इतिहास में फैक्ट्स आर फैक्ट्स, फैक्ट को तो नहीं आप चेंज कर सकते, फैक्ट्स को तो कोई नहीं चेंज कर सकता। असली बात है फैक्ट की व्याख्या करने का। जैसे मैंने कहा कि गुरु तेग बहादुर जी का वो जो मैंने घटना सुनाई, उसकी व्याख्या अंग्रेज़ों ने इस प्रकार से की जो उनको सूट करती थी। तो हमें देखना चाहिए कोई ऐतिहासिक तथ्यों की व्याख्या ऐसी ना करे जो भारत के हितों के प्रतिकूल हो और विदेशों के हितों के अनुकूल। ठीक है जी, ठीक है भाई, बहुत अच्छा, थैंक यू। कालीचरण महाराज की माने तो आजादी के लिए लाखों बलिदानियों का बलिदान हुआ है। हमें उन महान शहीदों को याद करते रहना चाहिए। किसी एक व्यक्ति के कारण भारत को स्वतंत्रता नहीं मिली है। लाखों बलिदानियों का बलिदान हुआ है। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज, राणा प्रताप जी महाराज, राजराजेश्वर चोल इत्यादि महान पुरुषों ने अपने कुल का होम कर दिया है राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए। सुखदेव जी, राजगुरु जी, भगत सिंह जी, इनके बलिदान हुए हैं। अनेक महापुरुषों ने, अनेक क्रांतिकारियों ने अपने कुल का होम कर दिया, फांसी पर लटक गए हैं लाखों लाखों लोग, जिनका इतिहास छुपाया गया, जानबूझकर हिंदुओं को बताया नहीं गया। क्योंकि हिंदू सड़ा हुआ जातीयवाद में से एक ना हो जाए, सड़ा हुआ जातीयवाद वर्णवाद छोड़कर एक ना हो जाए, ये डिवाइड रहे। ये उद्देश्य था पिछले शासनों का, 2014 के पहले के शासनों का। अभी असली इतिहास बाहर आते जा रहा है और इस प्रकार के कार्यक्रमों के द्वारा वो हिंदुओं को बताया जा रहा है। ये बहुत आनंद की बात है। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की जय है, छत्रपति शिवाजी महाराज की जय है, राणा प्रताप जी महाराज की जय है।
सामाजिक कार्यकर्ता माला सिंह ठाकुर ने कहा कि एक खास संदेश स्वराज यात्रा के माध्यम से दिया गया है। देश की स्वाधीनता के लिए अनेकों बलिदान हुए हैं। बहुत सारे ऐसे बलिदानी हैं जिनसे देश अपरिचित है, जिनके विषय में इतिहास में नहीं पढ़ाया जाता। आज उसी प्रकार का एक संदेश इस स्वराज जो गौरव यात्रा है उसके माध्यम से दिया गया। तिरंगा घरों से 15 अगस्त और 26 जनवरी के अलावा भी निकल सकता है, ऐसा आज पूरे समाज ने देखा। हम सभी को सभी अमर बलिदानियों के लिए मन में आस्था है, श्रद्धा है, उन के प्रति गौरव है, यही हम सबका भाव है। भविष्य में हम स्व के जागरण के माध्यम से अपने देश को परम वैभव पर देखना चाहते हैं। इसी आशा के साथ आज की यात्रा थी। यात्रा में सिख समाज के तमाम पदाधिकारी और समाजजन शामिल हुए। जहां इस यात्रा को लेकर समाजसेवी रिंकू भाटिया और समाजजनों ने क्या कुछ कहा, जरा आप खुद ही सुनिए। 13 अप्रैल 1919 को जो जनरल डायर द्वारा जघन्य हत्याकांड, निर्मम हत्याकांड जो कराया गया, जिसमें 400 लोग शहीद हुए और 2000 से ऊपर लोग घायल हुए। वो निर्मम हत्याकांड प्रथम विश्व युद्ध के बाद ऐसा हत्याकांड था जिससे भारतीय डर जाएं और जो देश को आज़ाद कराने की भावना है वो उनसे मन से दूर हो जाएं और उनका एक भय पैदा हो जाए। जबकि उसने आज़ादी की नींव रखी और भगत सिंह जी, उधम सिंह जी जैसे शहीद भारत में पैदा हुए। उन्होंने जनरल डायर को 21 साल बाद जब लॉर्ड्स ऑफ हाउस में एक सभा चल रही थी, वो सभा में सब लोग इकट्ठे हुए थे ब्रिटिश नागरिक, और वो जनरल डायर को इनाम देने के लिए एक घोषणा कर रहे थे कि इसको एक इनाम देना चाहिए। और उस असेंबली में जाके उधम सिंह जी ने उसकी हत्या करके जलियांवाला बाग का अपना बदला लिया। आज 1919 और 2022 103 साल के बाद ये जो आरएसएस और बीजेपी ने ये जो उपराला करा और सिखों को आह्वान करा कि हमारे साथ जुड़ें, क्योंकि एक पूरी शताब्दी बदल गई। नए बच्चे, नई पीढ़ी को बताना, इतिहास के बारे में बताना। आज इधर सब शहीदों को याद किया गया। गुरु गोविंद सिंह जी जिन्होंने सर्वंस वार दिया, अपने पिता गुरु तेग बहादुर साहब को हिंदुओं की रक्षा के लिए वारा, अपना पूरा सर्वंस वारा, अपने छोटे छोटे बच्चे शहीद कराए। आज उनको यहाँ पे याद किया गया और हम सबको बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हम सब हिंदुस्तानी हैं और हमारा हिंदुस्तान जिंदाबाद रहे, इसी के लिए प्यार रहे, इफ्तिकार रहे, इसीलिए आज हम सब यहाँ इकट्ठे हुए। मैं धन्यवाद देता हूँ ये जो स्वराज यात्रा निकाली गई है आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी द्वारा, और हम सब इंदौर के गणमान्य नागरिक यहाँ पे इकट्ठे हुए और आपस में प्रेम, प्यार, इफ्तिकार आज उन्होंने और पुराने शहीदों को याद के श्रद्धांजलि जो दी है उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। सिख समाज की तरफ से तहे दिल से बहुत आभारी हूँ आयोजक समिति का, जिन्होंने ये जलियांवाला बाग का जो प्रसंग है, वो ठीक है कि पढ़े लिखे समाज में लोगों को शिक्षित हैं उनको पता है, लेकिन ये जो मैसेज दिया गया है, ये पूरे देश में जो मैसेज दिया गया है जलियांवाले बाग का, ये वाकई बहुत सराहनीय है। और शहीदों की याद में जो इस तरीके के प्रोग्राम है वो निरंतर इसी तरह चलते रहने चाहिए देश में। आज जलियांवाला बाग हत्याकांड के वीर शहादतों के लिए हम लोगों ने जो आज हम लोगों ने मैसेज सुना है, यहाँ के जो मुख्य अतिथि डॉक्टर अग्निहोत्री, पूर्व कुलपति हिमाचल यूनिवर्सिटी के जो थे, उनके द्वारा हमने ये समझा कि किस तरह से जो हमारे बलिदानी थे उन लोगों ने किस लेवल से अपनी लड़ाइयाँ लड़ी हैं। और जो हम हमेशा न्यूज़पेपर और हमारी हिस्ट्री की बुक्स में ये पढ़ते हैं कि जो हमारी परतंत्रता का काल रहा है वो 200 वर्ष रहा है। यहाँ के हम लोगों ने ये भी जाना कि 1000 वर्ष से ही भारत एक गुलामी के बेड़ियों में जकड़ा रहा। जब हम लोगों को आज़ादी मिली उस समय फिर से एक वो दौर चला और उन बलिदानियों के लिए हमने एक शहादत का मैसेज भी यहाँ पे कन्वे किया है। और साथ में ये भी समझा कि किस तरह से हम हमारे समाज में, हमारे राष्ट्र में, हमारे देश में, हमारे शहर नगर और गाँव में भी इन सब चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखें कि जब इस दौरान बड़ी संख्या में युवा स्वराज यात्रा में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।